नमस्कार साथियों, आप सबों का एक बार फिर से अपना YouTube चैनल विजन केमिस्ट्री बांका में स्वागत है। आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक लेकर के हम आए हैं जिसका नाम है हाइवर विधि से अमोनिया का औद्योगिक निर्माण। तो आइए चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग देखें जरा सा क्या है इसमें प्रोसेस। तो फिगर हम पहले बना लिए हुए हैं, इस फिगर को सिर्फ समझना है आपको। इस फिगर को अगर आप एक बार समझ लिए तो आप भाषा में और इसका जो सिद्धांत है वो आप खुद से लिख लेंगे। तो कोशिश करते हैं इस फिगर को हम एकदम इजी वे में साधारण तरीका से समझाने का। तो आइए चलिए देखते हैं। हम इस फिगर में इसका नाम जो है वो संपीड़क कक्ष है, ये उत्प्रेरक कक्ष है, ये संघनित्र कक्ष है, ये सर्कुलेशन पंप है। इस सब का क्या क्या कार्य है एक एक करके हम लोग बारी बारी से समझते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को 1:3 के अनुपात में मिला करके इस संपीड़क कक्ष के द्वारा 200 एटीएम दाब पर दबाते हैं और इन दोनों के मिश्रण को कहां भेजते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, जहां पर पहले से ही लोह चूर्ण मतलब लोहा का चूर्ण मतलब Fe उत्प्रेरक के रूप में मौजूद होता है और तथा मोलिब्डेनम ये किसके रूप में मौजूद होता है, ये उत्प्रेरक वर्धक के रूप में मौजूद होता है जहां पर पहले से ही। और इस चैम्बर का जो है तापमान कितना होता है, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस तापमान इस चैम्बर का होता है। और यहीं पे क्या होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। अब ये जो अमोनिया का निर्माण हुआ वही अमोनिया गैस को कहां भेजा जाता है, संघनित्र कक्ष में भेजा जाता है। और जो अमोनिया द्रवित अवस्था में होता है वो नीचे की ओर बैठ जाता है। वो क्या, और एक बार जो प्रोसेस हम लोग करते हैं बस एक बार के प्रोसेस में 10 से 15% अमोनिया जो है हमको प्राप्त होता है। और ये जो बचा हुआ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है उसको पुनः जो है हम लोग इस सर्कुलेशन पंप के द्वारा कहां भेजते हैं, तो फिर से उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। इसी बात को जो है आपको भाषा में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, आइए चलिए हम बताते हैं लिखना कैसे है। आप सभी लोग जो है सिद्धांत लिख करके डैश लगाएंगे, बोले, चलिए ठीक है। लिखिए, वायु से प्राप्त शुद्ध नाइट्रोजन तथा जल गैस से प्राप्त शुद्ध हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिलाकर इस मिश्रण को 200 एटीएम दाब पर दबाते हैं और इसे उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, जहां पर पहले से ही लोह चूर्ण उत्प्रेरक तथा मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक के रूप में मौजूद होता है और इसका तापमान 450 से 500 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहीं पर एमोनिया का निर्माण होता है। यहां पर आप सभी लोग ये वाले रिएक्शन लिख लेंगे। ठीक है, यहां पर आप लोग ये वाला रिएक्शन लिख लीजिए और उसके बाद बैलेंस कर लीजिएगा। बैलेंस करिएगा तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं। तो इसको 3 से इसको 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। तो इसलिए इसको बैलेंस करते टाइम यहाँ पे 2 से गुना कर लीजिए और इसको 3 से गुना कर लीजिए। ठीक है, यहां तक हो गया लिखा हुआ। आगे लिखिएगा, शुद्ध एवं शुष्क अमोनिया गैस ऊपर की ओर उठता है जिसे संघनित्र कक्ष में भेजा जाता है। और यहां पर हमें अमोनिया का प्राप्ति होता है। तो कितना, तो 10 से 15%। कितना अमोनिया का प्राप्ति होता है, 10 से 15% अमोनिया का प्राप्ति होता है। और
बची हुई नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को सर्कुलेशन पंप के द्वारा उत्प्रेरक कक्ष में पुनः भेजा जाता है और यह क्रिया बार बार दोहराया जाता है, जिससे हमें अमोनिया की प्राप्ति होते रहता है। बस इतना ही लिखना है। लिख लिया? ठीक है। आप में से किसी को अगर भाषा में लिखने में कहीं कुछ त्रुटि हो गया होगा या कुछ छूट गया होगा तो उसके लिए हम भाषा में लिख करके ले आए। तो आइए देख लें जरा सा। जो बात हम बोले हैं उसको आप मिला लीजिएगा, है ना। जो बात फिगर में बोले हैं वो बात आप मिला लीजिएगा। लिखे हैं सिद्धांत लिख करके डैश लगा करके आप लिखिएगा, वायु से प्राप्त शुद्ध नाइट्रोजन तथा जल गैस से प्राप्त, जिसको वाटर गैस कहते हैं, है ना, जल गैस से प्राप्त शुद्ध हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में, है ना, मिलाकर 200 एटीएम दाब पर दबाते हैं और इस मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं या फिर भेजते हैं, आप जो चाहे लिख सकते हैं, है ना। जिसमें पहले से ही लोह चूर्ण मतलब Fe, वो जो फिगर में देखे थे आप, है ना, लोह चूर्ण उत्प्रेरक और मोलिब्डेनम MO जो क्या है उत्प्रेरक वर्धक के रूप में रहता है, उपस्थित होता है या फिर रखा रहता है, आप चाहें तो उसको यह भी बोल सकते हैं, और जिसका तापमान 450 से 500 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब उस चेंबर का तापमान 450 से 500 डिग्री सेल्सियस होता है और यहाँ पर अमोनिया का निर्माण होता है। और इसी जगह पे बोले थे आपको ये वाला रिएक्शन लिखने के लिए, और यहाँ पर अमोनिया का क्या होता है, निर्माण होता है। ये वाला बैलेंस कर लीजिएगा आप। कैसे बैलेंस करिएगा, तो ये हाइड्रोजन 2 है लेकिन हाइड्रोजन इधर 3 है, 2 को हम लोग 6 बना सकते हैं, तो हम लोग इसको 3 से गुना कर देंगे और ये 3 जो इसको 6 से बना देंगे, 6 बना सकते हैं तो 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 6 हो गया, हाइड्रोजन 6 नाइट्रोजन 2 हो गया, ठीक है ना। चलिए अब क्या होगा, जो अमोनिया वहां पे प्राप्त होगा, जो बनेगा वो अमोनिया शुष्क एवं शुद्ध अमोनिया गैस उस चेंबर में जो शुद्ध होगा, जो शुष्क होगा, वो अमोनिया गैस ऊपर की ओर उठता है, ऊपर की ओर उठता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, जिसे हम लोग संग्रहित कक्ष में भेजते हैं या फिर प्रवाहित करते हैं। आप इस जगह पे जो लिख लीजिएगा, जिससे हमें, जिससे मतलब वो संग्रहित कक्ष से, जिससे हमें क्या होता है 10 से 15% अमोनिया की प्राप्ति होती है। 10 से 15% अमोनिया की क्या होता है, प्राप्ति होता है या होती है, जो लिखिएगा। और बची हुई नाइट्रोजन व हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, वो सर्कुलेशन पंप के द्वारा पुनः उत्प्रेरक कक्ष में क्या करते हैं, भेजते हैं और यह प्रक्रिया बार बार चलते रहता है तथा हमें अमोनिया का क्या होता है, प्राप्ति होते रहता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग फिगर भी समझ गए होंगे, है ना, और जो समझाए उस बात को भी समझ गए होंगे। अगर आपको मेरा ये क्लास, मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा तो आप मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, और अगर लगता है कि हम अच्छे से सिखाएं तो मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज इतना ही, थैंक यू।